सो हे गाइस, दिस इज सफल बिस्टिन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो दो बचे हुए क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। ये दोनों हम कंप्लीट कराएंगे। और इससे पहले जैसे कि हम बता दें कि हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स से रिलेटेड मैकेनिक्स के सिलेबस पे हमने स्टार्ट कराया था, बट अब हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेंगे। हमारा मेन एम रहेगा कि मैथ्स हम कंप्लीट करा दें पहले, और काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम कोशिश क्या, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के साथ हमारा प्लेन ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम 4.3 एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट, जो हमारा स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है उसको। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन हमारा ख़त्म होगा, हमारी एक यूनिट हम कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगी हमारी सिलेबस से। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि हमारे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मींस ये दो प्लेन से बनाई गई एक लाइन होगी, ठीक। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, और वो कौन से दो प्लेन होंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा प्लेन होगा वो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। और जो हमारा प्लेन होगा वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका अगर आप ओवरऑल डायग्राम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो प्लेन होएगी इस तरह से। हमारे पास इस तरह से कुछ दो प्लेन्स होंगी, ये कहीं इंटरसेक्शन कर रही होंगी, ठीक है। ये दो प्लेन होंगी जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और ये जो हमारी लाइन बनी होगी, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब क्या कह रहा है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। अब मान लेते हैं ये हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमारा क्या, हमको क्या कह रहा है कि ये दोनों प्लेन की इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक। और कह रहा है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि हमारे जेड एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब कि अगर ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक, ये ध्यान से देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी एंगल पे है। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस से एकदम पैरेलल जाए, है ना। मींस एक्स एक्सिस के एकदम वो प्लेन हमारा पैरेलल हो। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना, मतलब क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगर आप सोल्यूशन लिखने पे जाएं तो सबसे पहले देखिए हमको गिवन क्या है, ठीक। कह रहा है कि हमारी ये दोनों प्लेन्स हैं, ठीक। तो हमारा प्लेन 1 की इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और हमारी दूसरी प्लेन की इक्वेशन क्या है? सेकंड प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन से पास होने वाले किसी भी प्लेन की जो हमारी इक्वेशन होती है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो उस प्लेन की इक्वेशन को हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमारे प्लेन की इक्वेशन है p, ठीक। तो वो p हमारी किसके इक्विवेलेंट होगा? वो हमारा होगा p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2, ठीक। इसको हम सेकंड प्लेन कहते हैं, ठीक। ये हमारी होती है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट का साइन होता है। जहां पे तीन लाइंस अगर हम पैरेलल इस तरह खींच दें तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी कि ये हमारा जो प्लेन है ये इस प्लेन के बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक। और एक्चुअल में ये तो इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ये तो चलिए हम लिखते हैं इसको। तो हमारी प्लेन 1 क्या है? तो हमारा जो प्लेन p प्लेन है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है p, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रिप ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट का साइन होता है। जहां पे तीन लाइंस अगर हम पैरेलल इस तरह खींच दें तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी कि ये हमारा जो प्लेन है ये इस प्लेन के बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक। और एक्चुअल में ये तो इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक।
तो ये हमारा हो जाएगा हमारा प्लेन का इक्वेशन। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस प्लेन की इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी नॉर्मल मतलब कि इसको पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इस वाले फॉर्म में, r डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, r डॉट एन प्लस डी इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या होगा, हम इसकी नॉर्मल निकाल सकते हैं कि नॉर्मल के इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो चलिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस लैम्डा टाइम्स a1x प्लस b प्लस लैम्डा टाइम्स b1y प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स c1 z प्लस d प्लस लैम्डा टाइम्स d1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारी जो नॉर्मल है ना, ये एक्स वाई जेड को अगर हम आर कैप के तौर पे इधर ले लें, बाहर ले लें, हमारी वेक्टर आर के तौर पे, आर कैप नहीं वेक्टर आर के तौर पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस लैम्डा टाइम्स a1 आई कैप, ठीक, प्लस b प्लस लैम्डा टाइम्स b1 जे कैप प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स c1 के कैप। ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद ये हमारा क्या आ जाएगा d प्लस लैम्डा टाइम्स d1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ से हमारी नॉर्मल क्या निकल के आई, ये हमारी क्या निकल के आई नॉर्मल। तो चलिए ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। तो हमारी जो नॉर्मल आई प्लेन की वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारी a प्लस लैम्डा टाइम्स a1 आई कैप प्लस b प्लस लैम्डा टाइम्स b1 जे कैप प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स c1 के कैप। ठीक, ये हमारी आ गई नॉर्मल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में बोला था कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो हमारा पैरेलल होगा किसके, आई थिंक शायद आपको ये दिख ना रहा हो, ये यहाँ पे ये है हमारा है c प्लस लैम्डा टाइम्स c1। ठीक, तो ये हमारी नॉर्मल आ गई हमारे प्लेन की। अब हमारा प्लेन किस एक्सेस के पैरेलल है, वो हमारा एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो याद रखिए जब हमने जो इसके हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे या इसके जो फंडामेंटल्स हम क्लियर कर रहे थे 4.2 एक्सरसाइज के, तो वहां पे हमने बताया था कि कोई भी प्लेन अगर किसी भी एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के अगर पैरेलल है तो हमारा उस प्लेन की इक्वेशन में से, ठीक, उस एक्सेस का टर्म गायब हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो हमारी प्लेन की इक्वेशन हम मानते हैं ना कि ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हमारी यही है। ठीक, इससे x का टर्म हमारा गायब हो जाता है, यानी कि उस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी ax हमारा 0 हो जाएगा, by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में होगी हमारी प्लेन की इक्वेशन। ठीक, तो यहां से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि r डॉट जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा इसका, उसमें आई कैप का टर्म 0 होगा, यानी कि बी जे प्लस सी के प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो उसमें हमारा क्या होगा, आई कैप का टर्म 0 होगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारा प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें इस नॉर्मल में ये जो आई का टर्म होगा वो 0 होगा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या मिलता है, एज यहां पे लिखेंगे कि एज आवर प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो जैसे कि हमारा प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा क्या आ जाता है,
यहाँ से हमको मिलता है a प्लस लैम्डा टाइम्स a1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक, हमें क्या होगा, a प्लस लैम्डा टाइम्स a1 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी माइनस a अपॉन a1। ठीक, ये हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई और हमको ये अपनी प्लेन की जो है इक्वेशन हमें पता थी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी लैम्डा की वैल्यू को हम इस प्लेन की इक्वेशन पे रखेंगे और हमारा प्लेन जो है आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, ये वाला नहीं मिटाएंगे, इतना मिटा के हम लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट करने शुरू करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, ये x का टर्म तो 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक, फिर b की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा b प्लस लैम्डा टाइम, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ए बी वन अपॉन ए वन, ठीक, इंटू वाई, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा हमारा प्लस सी माइनस ए सी वन अपॉन ए वन इंटू जेड प्लस डी लैम्डा टाइम्स, यानी कि डी माइनस ए डी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा आप इसको लिख सकते हो ए वन बी माइनस ए बी वन अपॉन ए वन इंटू वाई प्लस ए वन सी माइनस ए सी वन अपॉन ए वन इंटू जेड प्लस ए वन डी माइनस ए डी वन अपॉन ए वन इक्वल टू 0। तीनों से a1 हम कॉमन लेके 0 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा a1 हट जाएगा डिनोमिनेटर में से। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो हमारी कितनी आएगी, वो हमारी आ जाएगी a1b माइनस ab1 इंटू वाई प्लस a1c माइनस ac1 इंटू जेड प्लस a1d माइनस ad1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देख के डरावना सा लगेगा बट बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमको कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो है हमारी ए बी और सी। ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर ए बी एंड सी इज प्लेस्ड सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर ऑन द एक्सिस। इस तरह से वो ट्रायंगल हमारा प्लेस किया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि उसकी जो हमारी साइड्स हैं उसका मिड पॉइंट्स हमारे एक्सेस पे लाई करे। इसका मतलब कि आपको डायग्राम समझाता हूं। जैसे कि ये हमारा कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें ये जो हमारा ट्रायंगल है ये इस तरह से है कुछ, और थोड़ा बड़ा बना देते हैं एंगल। अच्छा, ये ऐसे जाएगा, पहले इधर का मिड, इधर का मिड, इधर का मिड। ठीक, अब ये बनेगा, ये देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है लगभग ठीक है ना, ये तो ये जो ट्रायंगल बना है हमारा, ठीक, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स का मिड पॉइंट है
ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा जो है लाई कर रहा है एक्सिस पे। ठीक, अब देखिए बोला गया क्या कि इन जो ट्रायंगल्स हैं इसकी हमारी साइड्स क्या है, ए बी और सी। तो देखिए इसकी साइड्स हमारी ए बी सी है। मान लेते हैं हमारी ये वाली जो साइड है ये हमारी, हम इसको ए साइड मानते हैं। ठीक, और उसके बाद हम मान लेते हैं ये वाली साइड हमारी बी है। ठीक, और ये वाली साइड को हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक, और इसको नेम दे देते हैं हमारा, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। ठीक, ये हमारी साइड्स हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की मतलब ये जो एक ट्रायंगल ये प्लेन होगा और इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारी हमें ये प्रूव करनी है, जहां पे हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है, 8 अल्फा, मतलब अल्फा हमारा इतना है, बीटा हमारा ये है और गामा हमारा ये है। वो 8 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके दिए हैं, वो बस एक रिलेशन बताया है। ठीक, तो हम यहाँ पे हम देखो इसको सॉल्व करने का हम एक अलग अप्रोच अपनाते हैं। जैसे कि दो अप्रोच हो सकती है इसकी। पहले तो हम इसी से कंसीडर करते हुए कुछ ऐसी चीज करें जिससे हमारा ये प्लेन की इक्वेशन हम ऑब्टेन कर लें। ठीक, जो कि हमारा क्वेश्चन हमको कह रहा है। लेकिन हम दूसरा अप्रोच अपनाते हैं कि हम मान लेते हैं कि यही हमारे प्लेन की इक्वेशन है। ठीक, हमने मान लिया कि ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। अब इसको अगर हम प्लेन की इक्वेशन मानते हैं तो वहां से अगर हम ये तीनों जो है इक्वेशन जो है अगर हम डिराइव कर ले जाते हैं तो हमारा जो है मतलब कि ये सिद्ध हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ये प्रूव हो जाएगा कि यही हमारा प्लेन की इक्वेशन है। क्योंकि हमारे अल्फा बीटा और गामा और एबीसी के साथ जो रिलेशंस हैं वो हमने इस तरह से प्रूव करके दिखा दी कि ये रिलेशंस हैं हमारे। ठीक, तो आप मतलब समझ रहे हैं कि हम किस तरफ वाली अप्रोच करेंगे। हम दूसरी वाली अप्रोच करेंगे कि इस प्लेन की इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन को हम मान लेंगे कि हमारे प्लेन की इक्वेशन है और उसके बाद ये तीनों हम डिराइव करके दिखा देंगे। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि मतलब कि ये जो हमने माना है, हमारा जो एजम्पशन है वो सही है और यही हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी। तो चलिए आइए इसको हम दिखाते हैं। थोड़ी आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या हम मिटा रहे हैं, देखिए ये फिगर जरूरी है। चलिए आइए यही सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा ना, इसमें सबसे पहले हम एक अजम्पशन करेंगे। वो अजम्पशन तो करना ही है कि उसको प्लेन माननी है, लेकिन उससे पहले भी लेट अस अज्यूम दैट अल्फा बीटा gamma. Let us assume that alpha, beta, gamma are the midpoints of the side A, B, C. ठीक, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा हमारे जो है क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। इन ए बी सी साइड के अल्फा बीटा गामा हमारे मिड पॉइंट्स हैं। इसको मान लेते हैं आप अल्फा, इसको मान लेते हैं आप बीटा और इसको मान लेते हैं हम गामा। ठीक, गामा ढंग से बनता नहीं है। ठीक है, जैसा भी बना है समझ लीजिए वो गामा है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया। अब देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको आती होगी। अगर ये ट्रायंगल को हम कनेक्ट करें, इस तरह से बना लेते हैं, ये तीनों मिड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, क्लास 9th पॉइंट में कहीं आप पढ़ते होंगे इस प्रॉपर्टी को, या शायद 10th में, कि जैसे कि ए बी सी जो हमारा ये जैसे कि ये जो हमारा ए बी सी जो हमारा ट्रायंगल है, कैपिटल ए बी सी। ठीक, और जो हमारा ट्रायंगल है अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये जो हमारा जैसे प्रोपोर्शन वाला पड़े है ना कि बी सी हमारा जो हमारा
अल्फा बीटा वाली जो लाइन है वो हमारी हाफ होती है BC लाइन के। ठीक, इसी तरह से जो हमारा AB वाली लाइन है वो हमारी किसके हाफ होती है, ये हमारे C और अल्फा की तरफ इसके हाफ होती है हमारी। ठीक, तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे इसको तो देखिए हम ये वाली साइड कंसीडर करते हैं B और C, यानी कि ट्रायंगल में स्मॉल c वाली साइड कंसीडर करते हैं हम। ठीक, यहाँ जगह हो रही है, हो रही है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे हम स्मॉल c वाली साइड कंसीडर करते हैं, तो जो हमारी स्मॉल c वाली साइड होगी, ठीक, वो इस साइड के पैरेलल है बीटा अल्फा के वाली साइड को, मतलब बीटा अल्फा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड के पैरेलल है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये इसका दुगना होगी, यानी कि c दुगना होगा अल्फा और बीटा के। ठीक, और हम जानते हैं कि अल्फा हमारा ये एक पॉइंट है एक्स एक्सेस पे, बीटा हमारा ये एक पॉइंट है वाई एक्सेस पे, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, अल्फा कॉमा 0, और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा 0, बीटा 0। ठीक, अब देखिए ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वेक्टर, मतलब कि ये वाली वेक्टर माइनस ये वाली वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। वो मतलब वो एक वेक्टर आ जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, और उस वेक्टर का अगर हम मॉडुलस ले लेंगे, ठीक, तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा हमारी क्या होगी वेक्टर, तो अल्फा माइनस बीटा जो हमारी वेक्टर होगी दैट विल बी इक्वल टू अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप। ठीक, ठीक, तो अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप हमारी वो जो है वेक्टर होगी। इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस, सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, और इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा उसका मॉडुलस। ठीक, तो अब देखिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि C हमारा हाफ है अल्फा से बीटा तक के डिस्टेंस का, क्योंकि मतलब एक्चुअल में अल्फा से बीटा तक के डिस्टेंस का दुगना है C, तो उसका हाफ करेंगे तभी ना वो उसके इक्वल आएगा। ठीक, सॉरी मतलब C दुगना है उससे, तो हम ये इक्वेशंस यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, अल्फा आई माइनस बीटा जे के मॉडुलस का C हमारा इतना टाइम्स है। ठीक, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने ये चीज की। अब इसी के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन मिटाते हैं। अब ये लिखे रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, सेंटेंस, वो मिटाते हैं। जरूरत है लास्ट में यही तो प्रूफ करना है हमको। ठीक, और ये प्लेन की इक्वेशन की लिखे रहने देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको दोनों तरफ अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यह जाता है हमारे पास C²/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, ये हमने मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 4 को हम इस तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, C² इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, सॉरी 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। ठीक, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, अभी तक हमने इस क्वेश्चन में मान लिया कि अल्फा बीटा गामा हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब कि इस ट्रायंगल, मतलब अल्फा बीटा गामा जो है हमारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों लाइन, इन तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन करने वाली लाइंस के। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ये इंटरसेप्ट होंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म से आप जानते हैं कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन को किस तरह लिखा जाता है, x/x का इंटरसेप्ट, y/y का इंटरसेप्ट, z/z का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने जो है ये प्लेन लिखी, यानी कि हम एक तरीके से मान लिए हैं। ये हमने जैसे ये अजम्पशन की ना, ये वाली अजम्पशन,
ये कि हमने माना कि अल्फा बीटा गामा आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी, ठीक। इसका मतलब कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया या एज्यूम कर लिया पहले से ही कि ये हमारी क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है जिस प्लेन से पॉइंट ए बी सी हमारे पास कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उनके साइड का मिड पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस पे है, ठीक। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अजम्पशन रिजल्ट क्या दे रही है, ये रिजल्ट अपने आप दे रही है। इसका मतलब कि ये अजम्पशन ले, चाहे हम माने कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है जिसका हमारा अल्फा बीटा गामा इंटरसेप्ट है, ठीक, और ये उस प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास एक मतलब वो जो प्लेन की इक्वेशन है उससे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं जिसकी साइड ए बी सी है, ठीक, और इस तरह से है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो ये इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक। तो वहां से हम ये तीनों इक्वेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये चीज मान ली है, ये चीज हमारा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम अगला देखें तो देखिए सिमेट्री आपको यूज करनी आती होगी, है ना। हम 4.1 में कई बार सिमेट्री यूज किए हैं, वो इक्वेशंस को बना के L बाई एम वाली इक्वेशन को बना के जब हम सिमेट्री का यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हमको सिमेट्री यूज करनी है। अब ध्यान से देखिए सिमेट्री अगर हम यूज करेंगे, यानी कि अभी तो हमने क्या लिया था, ये साइड ली थी और अल्फा बीटा लिया था, इसी तरह से हम बीटा गामा और ए साइड ले सकते हैं और ये स्मॉल बी वाली साइड ले सकते हैं और अल्फा और गामा वाली पोजीशन हम लेके कंसीडर करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तो ओवरऑल आएगा क्या, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 गामा स्क्वायर आर गामा 4 गामा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक। और इसी तरह से ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए हमको लाना क्या है, हमको ये तीन इक्वेशंस ले आनी है। 4 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे और 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये मिटा दूं, आई थिंक इसका भी काम हो गया है। अब तो यहाँ से इसको अगर हम आगे करते हैं तो 4 अल्फा स्क्वायर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग, इसको हम कोई नंबर दे देते हैं। अभी तक हमने कोई भी इक्वेशन नहीं मानी तो इसको हम 1 दे देते हैं। 1 2 और ये 3 इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक। तो एडिंग 1 एंड 2 1 एंड 2, ठीक। और उसमें से अगर हम देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 अल्फा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और 4 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो यानी माइनस कर देंगे अगर हम थर्ड इक्वेशन को, तो हमारे पास 8 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या आती है। तो अगर हम इसमें इतने ऐड किए एंड या आप इस तरह से लिख सकते हैं ऑपरेटिंग OPERATING ऑपरेटिंग 1 प्लस 2 माइनस 3, ठीक। 1 प्लस 2 माइनस 3 अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए 1 प्लस 2 किया तो c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 किया यानी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ऐड किया तो 4 4 यानी 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर, फोर गामा स्क्वायर। और अगर हम 3 को माइनस करेंगे यानी कि माइनस कर रहे हैं 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर, तो ये से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास ओवरऑल बचा क्या, तो हम इसको मिटा सकते हैं और हमारे पास ओवरऑल बचा हमारे पास ये, ठीक। देखिए हमारी ये वाली इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक। इसी तरह से अगर हम 1 और 3 को ऐड करें तो 1 और 3 में कॉमन क्या है, बीटा स्क्वायर। अब उसके बाद सेकंड अगर माइनस कर देंगे तो हमें बीटा स्क्वायर वाली चीज मतलब इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम कॉमन गामा किसमें कॉमन है, 2 और 3 को ऐड करें और फर्स्ट माइनस कर दें तो हमें गामा स्क्वायर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन तीनों इक्वेशंस को आप यही ऑपरेशंस लगा के लिखना है और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो कि मैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, ठीक। ये तीनों इक्वेशंस आपको तीनों इक्वेशंस दिखानी होंगी वो उस तरह ऑपरेट करके।
आपको अगला क्या ऑपरेट करना है, 2 + 3 - 1 और फिर 3 + 1 - 2। ठीक, ये चीज आपको करना होगा उसमें। इतना करने के बाद ये तीनों आपको दिखानी होंगी डिराइव करके दिखाने के बाद यहाँ पे लिखना है कि सिंस, ये 3 डॉट इस तरह से 3 डॉट हमारे सिंस होते हैं, और अगर हम इस तरह से बना देते हैं 3 डॉट तो वो हमारा क्या होता है, देयरफॉर होता है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी सिंस लगा रहे हैं, तो सिंस वी assume that alpha, beta and gamma are the intercept of the plane, then its equation will be x upon alpha plus y upon beta plus z upon gamma is equals to 1. ठीक, and we have proved the given conditions, and we have the given condition कौन सी इक्वेशन थी जो गिवन कंडीशन है, ये जो हमारी गिवन कंडीशंस थी। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं therefore our assumption is right। yes, हमारा assumption सही है कि ये हमारी उस प्लेन की इक्वेशन होगी, हेंस प्रूफ, मतलब कि हम प्रूव कर दिए कि वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज प्लेन, और अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं, मतलब इसके बाद हम करेंगे अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइंस पे। और जैसे कि आपका प्लेन खत्म हो गया होगा तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्लेन का जो जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज और सारे तरीके निकालने बताए हैं, उसको आप एक पेज पे लिख के अच्छे से रटा करिए, और रटने के बाद ही बाकी वीडियोस को देखा करिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप मतलब एक तो वो बहुत ही प्रिसाइज में है, क्योंकि बहुत जगह से आपको बाकी सब बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको, हर चीज़ का हर तरीके से अलग अलग है। तो मैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कराता जाता हूँ, बस वो आप रटने के बाद क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि आपका एकदम चमक के आएगा कि हाँ ये चीज़ वहाँ अपने जो नोट्स है या जो भी हमारा वो है, वो यहाँ पे ये वाली पॉइंट हमारे नोट्स की लग रही है यहाँ पे, या ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे नोट्स का लग रहा है। तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो नोट्स है, एक तो वो इम्पोर्टेंट है पूरी, ठीक, बट उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शंस क्या क्या है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और प्लेन्स आज आपका खत्म हो चुका है। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो अगला वीडियो होगा इंट्रोडक्शन होगा जो एक्सरसाइज 4.3 का, और उसमें हम स्ट्रेट लाइंस और उसकी इक्वेशंस और उसके किस तरह की इक्वेशंस होती है वो थोड़ा लंबा चलेगा। तो चलिए देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।